दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों लोक सेवा आयोग से आज 4 विषयों के रिजल्ट जारी किए गए हैं। इससे पहले 2 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए थे और आज 18 फरवरी को 4 विषयों के रिजल्ट और जारी हुए हैं। दोस्तों ये रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 50,000 छात्र परीक्षा देते हैं, 50,000 में आप समझिए 500 छात्र भी क्वालिफाई नहीं होते हैं। आप समझिए किस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से रिजल्ट आता है। मुझे लगता है ऐसा तो किसी भी राज्य के रिजल्ट में नहीं होता होगा जिस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आता है। पिछली बार 2018 में ही ऐसा कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट आया था और उसी तरीके से 2026 में भी चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। ख़ासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान विषय को लेकर के। 2018 में जब रिजल्ट आया था तब भी 40-50 छात्र क्वालिफाई हुए थे और वही हाल इस बार भी होने वाला है, क्योंकि आंकड़े देख कर के आप चौंक जाएंगे। 50,000 छात्र में 500 भी क्वालिफाई नहीं हुए। वैकेंसी 1400 थी। आप समझिए प्री में ये हाल है। अब ये छात्र मेंस में जाएंगे तो मेंस में क्या होगा? मेंस में कहीं ऐसा ही ना हो कि सारी की सारी सीटें फिर से खाली चली जाएँ विज्ञान में। तो सभी विषयों की बात करेंगे यहाँ पर, केवल साइंस ही नहीं है, और भी विषय कई ऐसे हैं जहाँ पर योग्य छात्र नहीं मिले, जो न्यूनतम 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 40% सामान्य कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क है, वो पासिंग मार्क भी छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और 15 गुना का जो आंकड़ा है क्वालिफाई करने का प्रीलिम्स का, वो एक बार फिर से धरा का धरा रह गया है। तो फिलहाल आप रिजल्ट देखिए। साइंस विषय का विज्ञान पुरुष महिला का रिजल्ट है। आपको बता दें पुरुष में 764 पद थे इस एलटी ग्रेड में, महिलाओं के 573 पद थे। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 1350 से 1400 के आसपास पद ये बनते हैं। लेकिन इन सभी पदों के सापेक्ष में आप देखेंगे तो जो फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या थी वो थी 1,02,953, जिसमें परीक्षा में लगभग 50% छात्र बैठे थे। 49,538 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी परीक्षा दिया, और इनमें से मात्र 329 छात्र ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। तो आप ये आंकड़ा देखिए कितने परसेंट बनता है। ये आंकड़ा मुझे लगता है करीब 0.6% के आसपास से 0.7% के आसपास बनेगा। 1% भी छात्र प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है। 0.6% ये अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए इस परीक्षा को। अब आप समझिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का। अब इसमें छात्रों की गलती समझेंगे या लोक सेवा आयोग की गलती समझेंगे, क्या समझेंगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल आप रिजल्ट देख लीजिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 15 गुना अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, उपलब्धि ही नहीं हो पाए। इस वजह से यहाँ पर मात्र 329 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। अब रही बात प्राप्तांक की, कट ऑफ की, तो लोक सेवा आयोग ने कहा है कि भाई इसका प्राप्तांक कट ऑफ हम अभी जारी नहीं करेंगे। जो भी मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो फाइनल जब रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद हम कट ऑफ जारी कर देंगे। तो ये हाल है। लोक सेवा आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है, प्राप्तांक है, वो जारी करना चाहिए। इससे छात्रों को पता तो चले कि आखिर कट ऑफ कितनी गई है और हमारे मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लोक सेवा आयोग में नहीं दिख रही है। फिलहाल इसी बात को लेकर के छात्र आरोप भी लगाते हैं कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आरोप जायज़ हैं। जब ट्रांसपेरेंसी लोक सेवा आयोग रखता है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्क्स कट ऑफ जारी करना चाहिए। बाकी जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना, जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी विषय के हैं, कमेंट में अपने विषय का नाम, अपनी कैटेगरी का नाम
और जो आपकी आयोग द्वारा आंसर की आई थी उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, कमेंट बॉक्स में आप बताना, जिससे कुछ आंकड़ा लगाया जा सके। फिलहाल जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं उन सभी छात्रों के यहाँ पर रोल नंबर आप लोग दे सकते हैं। 2 पेज में ये सभी रोल नंबर लिख दिए गए हैं। अब आपके सामने दूसरे विषय का रिजल्ट है। ये है यहाँ पर वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय का। कॉमर्स में देखेंगे तो पदों की संख्या पुरुष शाखा में 35 थी, महिला शाखा में 23 थी। 66,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 30,000 अभ्यर्थी बैठे थे और इसमें 887 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। इसमें सभी 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा दिया गया, यानी कॉमर्स में कोई भी फेल नहीं हुआ है। जो भी मानक था, मानक के अनुसार रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका आप देखेंगे तो यहाँ पर इस PDF में आपको मिल जाएंगे सभी छात्रों के रोल नंबर। बाकी ये लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम से और हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर गृह विज्ञान का रिजल्ट, LT ग्रेड होम साइंस का। 206 पद पुरुष शाखा में थे और महिला शाखा में 163 पद थे। अगर हम कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर 89,223 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा में बैठे थे 55,475 अभ्यर्थी और कुल मिलाकर के 2,784 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है। और यहाँ पर भी 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि बहुत सारे छात्र जो इस परीक्षा को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हाल गृह विज्ञान का। आप सोचिए, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ है। 15 गुना भी छात्र नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले विषय को लेकर के, संस्कृत को लेकर के। तो संस्कृत की वैकेंसी यहाँ पर थी, जिसमें से पुरुष शाखा में 90 पद थे, महिला शाखा में 92 पद थे, लगभग 182 पद थे। 182 के सापेक्ष में यहाँ पर जो फॉर्म भरे थे वो लगभग 40,000 छात्र फॉर्म भरे थे। परीक्षा में 26,000 अभ्यर्थी बैठे थे और क्वालिफाई हुए हैं 2,772। यहाँ पर भी जो 15 गुना का मानक था वो पूरा नहीं हो पाया, रिक्तियाँ खाली चली गई हैं, छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पर भी वही हाल है। तो कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें सभी सीटें भर गई हैं। सीटें मतलब है अभी केवल प्रीलिम्स में जो अभ्यर्थी मानक के अनुसार वो मिले हैं। बाकी सभी विषयों में आप लोग देख रहे हैं कि 15 गुना छात्र क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा सभी विषयों के छात्र कि आपका कौन सा विषय था, कितने क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग सही थे और जो है आपका हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना। फ़िलहाल किसी भी विषय की कट ऑफ जारी नहीं की गई है और जो है आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।